Hi friends, how are you? This is Ram Ranu from मिर्जापुर यूपी। आज हम आप लोगों को बताएंगे वह के लिए हमें ही का भी प्रयोग करना पड़ता है, सी का प्रयोग और दैट का प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं कब हमें ही का प्रयोग करना है, कब सी का प्रयोग करना है और कब दैट का प्रयोग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है ही मीन्स वह। क्या लिखा है? ही मीन्स वह। इसका प्रयोग कब करेंगे? किसी एक पुरुष के लिए। किसके लिए ही का प्रयोग होता है? किसी एक पुरुष के लिए। यानी यदि किसी पुरुष को हम वह बोलेंगे तो उसके लिए हम सी और दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि ही का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है वह राजा है, वह राजा है। अब राजा को हमने वह शब्द बोल दिया। राजा को क्या बोला? वह शब्द। यानी ये राजा कोई पुरुष है। अब इस पुरुष को हमने क्या बोला है? वह। तो यहाँ पे वह के लिए ही का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ही का, सी का नहीं। देखिए ही पुरुष के लिए होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। और सी स्त्री के लिए, सी स्त्री के लिए। और ये दैट किसके लिए होता है? दूर के लिए, दूर के लिए। चलिए अब बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम ही को देखते हैं। यहाँ लिखा है ना ही मीन्स वह किसी एक पुरुष के लिए। किसी एक पुरुष के लिए, यानी किसी एक पुरुष को वह शब्द बोलेंगे तो उसका मतलब ही है। और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है वह मेरा भाई है। और मेरे भाई को जब वह बोला गया तो इसका मतलब ही। क्या? ही। क्योंकि ये भाई शब्द, मेरा भाई, ये भी तो एक पुरुष ही है। क्या है? एक पुरुष है। इसलिए हमें यहाँ पे सी और दैट नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ही लगाना चाहिए। ही इज माई ब्रदर। ठीक, ही इज माई ब्रदर। और उसी प्रकार यदि हम किसी स्त्री को वह बोल दें तो उसका मतलब क्या होता है? सी। आइए इसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है सी मीन्स वह। सी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। अभी ही का प्रयोग हमने पढ़ा कि पुरुष के लिए, लेकिन यहाँ पे सी मीन्स वह होता है किसी एक स्त्री के लिए। यानी किसी एक स्त्री को जब हम वह बोलेंगे तो उसका इंग्लिश होगा सी, न कि ही होगा। आइए सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है वह मेरी बहन है। अब सिस्टर को जब वह बोला जाएगा, यानी सिस्टर तो भाई स्त्री है। यहाँ पे बहन को जब वह बोला जा रहा है तो ये तो स्त्री है, इसलिए हमें यहाँ पे किसका प्रयोग करना चाहिए? सी का प्रयोग करना चाहिए, ही नहीं। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। यहाँ लिखा है वह एक सुंदर लड़की है। वह एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ स्त्रियों की बात आ गई, यानी लड़कियों के लिए हम वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करना चाहिए? सी का। ही का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है वह तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हारी पत्नी है। यहाँ आपके वाइफ को वह बोला जा रहा है, ये भी स्त्री है। तो यहाँ पर भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सी का प्रयोग करना चाहिए।
शी इज योर वाइफ, योर, बात समझ में आया? यानी किसी पुरुष को जब हमें वह बोलना हो तो उसका मतलब ही होता है, किसी स्त्री को जब वह बोलें उसका मतलब सी होता है। तो आइए देखते हैं दैट कब प्रयोग करते हैं, दैट किसके लिए प्रयोग होता है। चलिए, यहाँ दैट मीन्स वह लिखा है किसके लिए, पशु पक्षी पौधा निर्जीव, यानी कुल मिलाकर के दूर के लिए। अगर किसी को दूर बताया जाए, इंडिकेट किया जाए, दूर इशारा करके बताया जाए कि वो जिस नाउन को हम बताएं वो दूर हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग, चाहे वो पशु पक्षी निर्जीव या कोई मनुष्य ही हो, यदि वो दूर है तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है वह एक गाय है। अब ये गाय पास में नहीं है, दूर बताया जा रहा है। और वैसे भी यहाँ लिखा है कि पशुओं के लिए भी, पशु के लिए भी, ये भाई गाय कोई न तो स्त्री है न तो पुरुष है, ठीक ना, इसलिए हमें यहाँ पे दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। दैट इज अ हॉर्स, ठीक। और देखिए, यहाँ लिखा है वह एक किताब है। अब एक किताब यानी निर्जीव को वह बोल दिया गया, किसको बोल दिया गया, निर्जीव को वह बोल दिया गया, तो भी हमें दैट ही लगा लो। ठीक, और देखते हैं, वह एक तोता है, यहाँ पे पक्षी को बोल दिया गया वह, तो भी हमें दैट लगाना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए, एक जानवर को बोला गया तो दैट, यहाँ निर्जीव को बोला गया तो भी हमने दैट का प्रयोग किया, यहाँ एक पक्षी को बोला गया वह, तो भी दैट का प्रयोग किया गया। यहाँ पे हम ही और सी का प्रयोग नहीं करेंगे। ही का प्रयोग तभी करेंगे जब किसी पुरुष को वह बोला जाएगा, तो सी का प्रयोग तब करेंगे जब किसी स्त्री को बोला जाएगा। तो यदि स्त्री और पुरुष को नहीं बोल रहे हैं तो सबके लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब के लिए वो दूर बोध होने लगता है कि फला नाउन यानी जिस नाउन को हम बता रहे हैं वो दूर है। जैसे और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ लिखा है वह एक कुर्सी है। अब एक कुर्सी को जब हम वह बोलेंगे तो ही सी थोड़ी ना होगा, दैट होगा, ठीक ना, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं है, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, बल्कि कोई निर्जीव है और दूर बताया जा रहा है इसको, वह एक कुर्सी है, कहाँ, वहां पर, इसलिए यहाँ पे दैट लगाओ। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है वह मेरा घर है। अब यहाँ पे मेरे घर को वह बोल दिया गया कि मेरा घर स्त्री है कि पुरुष, नहीं, न तो स्त्री है न तो पुरुष, बल्कि एक निर्जीव है और दूर बता रहे हैं इसको, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, दैट का प्रयोग होना चाहिए। माई हाउस, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, ठीक। यदि किसी, ये जो ऑब्जेक्ट का भाग होता है, कोई पुरुष हो तो हम उसके लिए यहाँ पे वह आ जाए तो ही का प्रयोग करना है। यदि ऑब्जेक्ट का भाग कोई स्त्री है तो हम स्त्री को वह बोल दे रहे हैं, तब हमें सी का प्रयोग करना है। और जब ऑब्जेक्ट के भाग में कोई पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, निर्जीव हो, ठीक ना, कोई वस्तु हो, कोई जीव जंतु हो, तो उसके लिए हमें हमेशा दैट का ही प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि दूर का बोध होता है। देखिए, वह एक कुर्सी है, हमने निर्जीव को जब वह बोल दिया तो इसका मतलब वो दूर है, ठीक ना। किसी पेड़ पौधे के जब वह बोलते हैं तो इसका मतलब वह पौधा दूर बता रहे हैं, ठीक ना। किसी जानवर को वह बोलते हैं तो इसका मतलब वह दूर है, इसलिए हमेशा इन सभी के साथ
मनुष्य को छोड़कर बाकी सबके साथ दैट का ही प्रयोग होता है। मनुष्यों में स्त्री हैं तो सी, पुरुष हैं तो ही, बाकी सबके साथ दैट का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है नाउन के साथ, दैट का प्रयोग किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। तो नाउन के साथ कैसा होता है, आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ लिखा है वह लड़का गरीब है। बात तो लड़के की हो रही है यानी पुरुष की हो रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नाउन के साथ। नाउन के साथ मतलब वह के बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो भी आपको दैट का ही प्रयोग करना है, राइट। वह के साथ कोई नाउन आ जाए, यहाँ पे वह नहीं है, वह लड़का है, इसलिए हमेशा यहाँ पर भी दैट का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर भी दूरी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? दूरी का। तो ऐसे में देखो, दैट बॉय इज पुअर, ठीक। जब भी वह के साथ कोई नाउन, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पेड़ पौधे, जानवर हो, चाहे निर्जीव हो, यदि वह के साथ कोई नाउन जुड़ा है तो ऐसे अवस्था में भी हमेशा हमेशा दैट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है वह लड़की मेरी बहन है। तो यहाँ पे वह होता, केवल वह होता तो हम सी कर देते हैं, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। लेकिन यहाँ पे वह लड़की, वह के साथ लड़की शब्द नाउन आ गया है, इसीलिए यहाँ लिखा है नाउन के साथ भी दैट का प्रयोग होता है। यानी वह के बाद अगर कोई नाउन जुड़ा हो तो हमें दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बनाएंगे, दैट गर्ल, दैट गर्ल इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे सी गर्ल कभी नहीं हो सकता, सी गर्ल कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। वैसे यहाँ पर भी देखो पुरुष की बात हो रही है, यहाँ स्त्री की बात हो रही है, फिर भी हमने दैट का प्रयोग किया। दैट का प्रयोग क्यों किया? जब वह के साथ कोई नाउन जुड़ा हो तो हमें दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में? आज हमने क्या पढ़ा? ही, शी, इट। एक बार पूरे को फिर से समझते हैं। किसी पुरुष को वह बोलेंगे तो ही का प्रयोग, किसी स्त्री को वह बोलेंगे तो सी का प्रयोग, कोई नाउन दूर रहे तो दैट का प्रयोग, किसी पशु पक्षी निर्जीव जानवर किसी को बोले यानी पुरुष और स्त्री को छोड़ करके किसी को हम वह बोले तो हमें दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे दूरी का बोध होने लगता है। और एक अवस्था में और दैट का प्रयोग होता है, कहाँ? जब वह के साथ कोई नाउन जुड़ा हो, जैसे वह लड़का, वह लड़की, ठीक ना। तो यहाँ पे दैट का ही प्रयोग होता है। देखो वह घर, तो यहाँ पे दैट हाउस, दैट हाउस, दैट हाउस। देखिए वह कार, तो दैट कार, ठीक। वह के साथ अगर कोई भी नाउन जुड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निर्जीव हो, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, कुछ भी हो, हमें दैट का ही प्रयोग कर लेना है, ठीक ना। यदि वह अकेले है तब तो हमें विचार करना है ही की, सी की, दैट। लेकिन वह के साथ ये नाउन जुड़ा है तो बेशक आप दैट का ही प्रयोग करो, ठीक। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।